Top of it, shots were fired at comedian Kapil Sharma's restaurant on Thursday for the third time, viewers, since its opening in July in Canada's Surrey. The Surrey Police Service said it is investigating an early morning shooting at a business in the Newton area of Surrey. In a statement, the SPS said that officers were called to the 8400 block of 120 Street in the city's Newton neighborhood around 3:45 a.m. on Thursday to find the business had been damaged by numerous bullets. Now, the staff were inside the Caps Cafe at the time of the shooting, but fortunately no one was injured. That's what the report has in fact declared. Arvind Ojha joins me on the broadcast with more details on this. Arvind, a very good morning to you. आपसे दो सवाल लेना चाहूंगी, एक ये कि क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी दीजिए, और दूसरा ये कि ये तीसरी बार ऐसी अटैक हो रही है इस सेम कैफे पे। पहले एक दो बार अगर हम मान भी सकते हैं कि जिस भी गैंग ने किया है वो एक चेतावनी दे रहे थे, बट थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली एक ही जगह पे ये अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है, वो भी अगर आप हमें बता सकते हैं तो। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखिए, तो दूसरा सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपने पूछा, उसके बारे में बताऊं। उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, वहां पर सुबह के वक्त 16 अक्टूबर को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उस फायरिंग का वीडियो भी इंडिया टुडे के पास है, जिसमें शूटर सोफिस्टिकेटेड वेपन से लगातार गोलियां चला रहा है। इस फायरिंग की घटना के बाद जो सरे पुलिस है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और ये बताया कि सुबह के वक्त ये पूरी घटना हुई है और कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। हालांकि जो कैप्स कैफे है उसके कांच पूरी तरह से टूट गए हैं, जिसका वीडियो भी इंडिया टुडे के पास है। ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। इसके पहले भी दो बार जुलाई और अगस्त में कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई थी, और जुलाई और अगस्त में जो फायरिंग हुई थी और अब जो फायरिंग हुई है, उन सभी घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो जो गैंगस्टर हैं, जिसमें गोल्डी ढिल्लन और कुलवीर सिंह, ये दोनों विदेश में बैठे। इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जिम्मेदारी ली है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उसी पोस्ट में लिखा गया है कि बॉलीवुड के लोग हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं, गोली कहीं भी चल सकती है। तो जो आपने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों कैप्स कैफे पर फायरिंग हो रही है, तो इसके डिफरेंट रीजन एजेंसीज मानती है। हालांकि जो फायरिंग करने वाले गैंगस्टर हैं, कभी वो कहते हैं कि सलमान खान से कपिल शर्मा की नजदीकी है, कपिल शर्मा ने अपने शो में सलमान खान को बुलाया था, उससे ये गैंग नाराज है। कभी बॉलीवुड को लेकर नाराज है। तो कुल मिलाकर एजेंसीज को ऐसे देखती है कि ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड को डरा के एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना चाहता है, या फिर कपिल शर्मा को डराकर एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहता है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई खुद सलमान खान से काफी ज्यादा खफा है, गुस्सा है, सलमान खान के घर पर पहले फायरिंग करवा चुका है, सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी करवा चुका है, तो हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को ये अच्छा नहीं लगा हो कि कपिल शर्मा ने अपने शो की शुरुआत में ही सलमान खान को बुलाया था। तो डिफरेंट वजह हो सकती है। एजेंसी इसकी अपने तरीके से इसकी जांच कर रही है, लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि ये तीसरी बार है जब कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है कैप्स कैफे को। हालांकि कोई इस फायरिंग में घायल नहीं हुआ है। जी अरविंद, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो ओवरऑल ये जो हम अटैक का एक ट्रेंड देख रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि हमले का एक लहर बॉलीवुड पे छा चुकी है। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि ये एक रिन्यूअल है। जो 1980s 1990s में हम देखते थे, अंडरवर्ल्ड से के इन्फ्लुएंस में जो बॉलीवुड रहती थी, दबी रहती थी काफ़ी हद तक, अभी धीरे धीरे हम इस ट्रेंड को वापस आते हुए देख रहे हैं। और स्पेशली ऐसे अटैक्स के साथ जो लगातार एक इंसान को टारगेट करके होता रहे। कैप्स कैफे एक ऐसी जगह है जो कि इंडिया में है भी नहीं, ये कनाडा में है जिसकी हम बात करें। ये जो अटैक्स एक के बाद एक आ रहा है, क्या आप बोलेंगे कि ये जो हमले का जो ये ट्रेंड है ये वापस आई है बॉलीवुड में?
देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही जो क्वेश्चन पूछा है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर चार्जशीट फाइल की थी, उसमें एनआईए ने ये बात कही थी कि जैसे 90s के दशक में अंडरवर्ल्ड काम करता था, दाऊद इब्राहिम का गैंग काम करता था, लोगों को डराना, धमकाना और एक्सटॉर्शन वसूल करना, लॉरेंस बिश्नोई भी ठीक इसी तरीके से अपने गैंग को खड़ा करना चाहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बॉलीवुड सलमान खान हो, बाबा सिद्दीकी हो और बाकी जो डिफरेंट बॉलीवुड जी। स्टार हैं उनको लेकर धमकी देना हो, तो जाहिर सी बात है डराने की और एक्सटॉर्शन रैकेट वसूल चलाने की ये कोशिश हो सकती है। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट इज वेयर इट ऑल स्टैंड्स एट दिस गिवन टाइम, एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड अटैक ऑन कपिल शर्मा's cafe, Caps Cafe in Surrey in just a matter of months now.